आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार का टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है। जैसा कि आप लोग को बहुत बार बतलाया गया होगा, यदि किसी अम्ल का पीएच मान इतना है 7 है या फिर 6 है तो वह ज्यादा अम्लीय होगा या फिर ज्यादा क्षारीय होगा, यह सब बातें। या फिर किसी विलयन का पीएच मान 6 है तो वह विलयन अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। पीएच स्केल है क्या इसके बारे में हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि पीएच मान जो होता है, पीएच मान वह होता है इसके बराबर, कभी कभी फॉर्मूला के रूप में आता है लॉग, जो होता है लघु गुणक जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 1 बटा में लॉग हाइड्रोजन आयन, 1 बटा में लॉग हाइड्रोजन आयन। बात समझ में आया आप लोग को? या फिर अगर इसको सिंपली भाषा में अगर परिभाषित किया जाए तो कैसे कर सकते हैं? याद रखिएगा, सिंपली भाषा में परिभाषित करने के लिए पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है। ये सिंपल लैंग्वेज है। पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच की जाती है। पीएच स्केल क्या है? तो एक प्रकार का पैमाना है। इस प्रकार से आप दूध नापते हैं, जो भी चीज मापते हैं, आप लोग दूध नापते हैं कि चावल तौलते हैं, जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं, जिसको उपयोग हम लोग यूज करते हैं तौलने में, ठीक उसी प्रकार से पीएच मान भी क्या होता है, विलयन को यह पता करने में काम आता है वह विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। ठीक है, इतना बातें समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता की जांच की जाती है। ठीक है, आप लोग अगर कभी कभी आए अगर कि पीएच स्केल बराबर क्या होता है तो याद रखिएगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ये बातें याद रखिएगा। हालांकि इसके बारे में अधिक चर्चा हम लोग के 10वीं क्लास में नहीं करना है, 11th में बहुत मस्त लघु गणक के बारे में अच्छे से जानना है हम लोग को। चलिए याद रखिएगा कुछ और पॉइंट। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सन 1909 ईस्वी में फ्रेंच के वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने एक स्केल विकसित किया था जिसे हम लोग पीएच स्केल से नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा ये नाम अधिकतर दिया जाता है सोरेनसन। सोरेनसन, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए कि कुछ विलयन के पीएच मान, कुछ विलयन क्या फिर कहिए कुछ पदार्थों का पीएच मान ऐसा कुछ। देखिए, पहला है लार खाने के पहले। अगर हम जो खाना खाते हैं, अगर खाना नहीं खाएं तब जो लार होता है वह क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 8 के बराबर होता है। हम जितना भी पीएच मान लिखे हैं वो सब लगभग के बराबर होता है। लार हो गया, खाने के बाद 6 हो जाएगा, जब खा लीजिएगा तो वह अम्लीय हो जाएगा। नींबू का रस 2, ये क्या हो जाएगा? अम्लीय। टमाटर का रस 4, क्या हो जाएगा? अम्लीय। कॉफी 5, अम्लीय। दूध का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दूध का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, क्योंकि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछता रहता है। दूध का पीएच मान और मानव का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। मानव मूत्र का भी बार बार पूछता है। 4.8 से 8.4 लिखने का मतलब है कि इसके बीच में मानव मूत्र का पीएच मान होता है। इसीलिए मानव के मूत्र को चेक किया जाता है कि इनके और उससे रोग का पता लगाया जाता है। ठीक है, आंसू का पीएच मान क्या होता है जी? 7.4 होता है, क्षारीय होता है आंसू। और सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 1 होता है, सबसे कम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी पीएच मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, 1 से भी कम होता है। तो याद रखिएगा कि इन सभी पदार्थों का पीएच मान याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग लवण लेकर आएंगे। लवण क्या है, लवण के बारे में हम लोग जानेंगे। पीएच स्केल क्या है इसके बारे में आप लोग अच्छे से
जान गए। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।